अलवर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने रिटर्निंग ऑफिसर से अपना चुनावी फॉर्म खरीदा। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अलवर विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरने की तैयारी में है। जब उनसे बातचीत कर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पार्टी की 10 साल तक सेवा किया है, लेकिन किन्हीं कारण से मेरा टिकट काट दिया गया, परंतु अलवर की जनता बनवारी लाल सिंघल को मांग रही है। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए मैं आज फॉर्म खरीद के लाया हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं अलवर में प्रतिद्वंद्वियों ने अपना ताल ठोका हुआ है। कांग्रेस का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा से आक्रोशित सिंघल साहब निर्दलीय अपना पर्चा भरने आए हैं। इसमें आप बातचीत करें। पर्चा भरने सर, आप जो आज ये दाखिल कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो मैंने फार्म खरीदा है। आज इस फार्म को मुहूर्त के हिसाब से विधि विधान से भरूंगा, इसकी पूजा करूंगा और पूजा करके इसको 6 तारीख को जमा करूंगा। और उसके बाद मैं आज अपने दौरे तो आज से ही शुरू कर दूंगा। वैसे तो मैं लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहता हूं, लेकिन चुनावी दौरा आज से शुरू कर दूंगा। अलवर शहर से पुनः विधायक बनकर, और अब की बार इतिहास से, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इतिहास बनाया था, अब की बार निर्दलीय के रूप में बिना किसी दल के इतिहास बनाकर आगे जनता को लेकर जाऊँगा। इस जनता की समस्याओं के निवारण का केंद्र वही 17 मोती डूंगरी होगा, वही जन सुनवाई होगी, वो आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा काम होगा, वही भ्रष्टाचार से मुक्ति का मेरा काम होगा, वही गुंडों के खिलाफ मेरा अभियान होगा। ये मेरा उद्देश्य है, जिसके लिए मैंने आज फार्म खरीदा है। इसको भर के जमा करूंगा 6 तारीख को और अपने चुनाव को आगे। सर, आपने 10 साल तक यहाँ एमएलए रह के पब्लिक की सेवा की है, तो ऐसे में आपका पार्टी ने टिकट क्यों काटा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो काटने वाले बता सकते हैं भैया, मैं तो कटवाने वाला हूँ। जैसे आपने आज निर्दलीय के बारे में आप सोच रहे हैं, फार्म खरीदने आए हैं, तो अभी आपने कहा था कि आप हमेशा आप जैसे संस्कारी बीजेपी के रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पार्टी के साथ रहें? आप निर्दलीय फार्म क्यों भर रहे हैं? मैंने कब कहा मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ? मैं मोदी जी के साथ हूँ, मैं योगी जी के साथ हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हूँ, मैं अमित शाह जी के पद चिन्हों पर हूँ। मैं पार्टी तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। पार्टी मुझको छोड़ रही है, छोड़ दे, मैं थोड़ी छोड़ रहा हूँ। अरे भैया, मैं पेड़ को नहीं छोड़ रहा, पेड़ मेरे को छोड़े नहीं छोड़े। मेरा लक्ष्य है भारत माता, मेरा लक्ष्य है भगवान श्री राम, मेरा लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा लक्ष्य है इस उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू प्रदेश को और गुंडा प्रदेश को ठीक करने वाला योगी अमित शाह, जिन्होंने धारा 370 हटाई। अरे किसी व्यक्ति के कारण से अगर मुझे मजबूर होना पड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गया, या भारतीय जनता पार्टी मेरे खून से निकल गई, मेरे मस्तिष्क से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल दिमाग पर छपी हुई है। कुछ लोगों ने अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से विमुख करने का काम किया है, तो वो मेरे को विचलित थोड़ी कर पाएंगी। चुनाव जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप जैसे कह रहे हैं कि पेड़ जो है बीजेपी का, जो पेड़ है, एक मिनट, थोड़ी सी जल्दी कर। आप जो कह रहे हैं बीजेपी एक पेड़ है, मैं उसकी छाव में, तो क्या आप उसकी छाव में नहीं बैठना चाहिए था? मैं उसी की छाया में हूँ भाई। फिर आप निर्दलीय जो पर्चा भर रहे हैं, निर्दलीय बगावत हुई ना ऐसा पार्टी है, में। मुझसे पहले निर्दलीय तो मेरा विधायक हो गया था, अलवर का विधायक मुझसे पहले निर्दलीय हो गया था। मैंने आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे एक वीडियो डाला है। उस आदमी ने 1 साल पहले अपने समाज का आह्वान किया, किसी भी दल का कोई आदमी, उनके समाज का आदमी किसी भी दल का टिकट लेकर आए, उस व्यक्ति को देखो, पार्टी मत देखो और उसको वोट दे दो। निर्दलीय तो वो है, मैं तो दलीय हूँ। आज भी कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हूँ। उन्होंने तो 1 साल पहले कह दिया कोई पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी का कोई आदमी अगर हमारे समाज का आदमी टिकट लेकर आता है, हम उसको वोट देंगे। उनको केवल अपने समाज के वोट की आवश्यकता है। मैं सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलूंगा, सबके साथ चलूंगा। मैं हूँ दलीय, तो वो निर्दलीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सिंघल साहब ने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ। 24 से योगेश्वर गुप्ता। शाहपुरा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाल मुकुंद तोष्णीवाल के नेतृत्व में मंडल के सदस्यों ने बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सरोकार का कार्य किया गया। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान और मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए पैदल रैली निकाली गई। साथ ही मतदान जागरूकता के पोस्टर बैनर को लेकर मतदान महादान के नारे लगाते हुए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान व्यापार मंडल के मंत्री देवेंद्र झंवर, आनंद सेठी, धीरज मुंदड़ा, कमल मनियार के साथ कई सदस्य मौजूद रहे। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भीमा भाई डामोर पूर्व संसदीय सचिव ने 2 नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत डामोर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता को निराश नहीं करूंगा, अपने वादे पर खरा उतरूंगा। भाजपा के आला कमान ने मेरे ऊपर फिर से विश्वास जताया है, मैं भाजपा को भी निराश नहीं करूंगा। और यह भी बताया कि जनता के वादों पर खरा उतरूंगा। इसी दौरान गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने
कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना काम किया कि आज सभी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कहने और करने में फर्क है। इस जनसभा में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, झालोद विधायक महेश भूरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष लालचंद पटेल, जिला महामंत्री दीप सिंह बसुनिया, पंचायत समिति प्रधान कान्हिंग रावत आदि मौजूद रहे। मैं काफ़ी समय से राजस्थान में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, हजारों लाखों लोगों को मिल चुका हूँ। सब में एक ही बात है कि यहाँ की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को निकालना है, जो देशद्रोहियों को बना देती है, जो गौ माता के हत्यारों को बना देती है, ऐसी सरकार को बदलने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए पूरा राजस्थान उत्सुक है। देखिए, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार 2018 में झूठ बोल करके आई और जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम संपूर्ण प्रकार का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, वो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गिनती करी थी 1 से 10 तक, और 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण काश्तकारों का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को घर बैठे 3,500 रुपया भत्ता देंगे। ना तो एक व्यक्ति का आज तक कर्जा माफ हुआ, ना किसी व्यक्ति का बेरोजगारों का भत्ता मिला, और चारों तरफ से किसान विरोधी सरकार कांग्रेस की, युवा विरोधी सरकार कांग्रेस की, महिला विरोधी सरकार कांग्रेस की, महिलाओं का अत्याचार में देश में नंबर 1 राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस की। शाहपुरा विधानसभा सीट से भाजपा ने की लालाराम बैरवा को प्रत्याशी घोषित। बैरवा को टिकट मिलने पर भाजपाइयों ने विभिन्न चौराहों पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़ के अगुवाई में राजेंद्र बोहरा, सुरेश गुज्जर, बालाराम खारोल, गोपाल घूसर, महावीर सैनी, मुकेश कुम्हार, अर्पित कसेरा, सीताराम बैरवा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांचौर के पीर की जाल में मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान पीसीसी सदस्य पूर्व पंचायत समिति प्रधान शमशेर अली ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया। शमशेर अली के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस व भाजपा की राह कठिन हो सकती है। इस बैठक में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्टेज पर विराजमान सभी मेरे बुजुर्गान, दोस्तों एवं सांचौर विधानसभा क्षेत्र से बहुत दूर दूर से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक छोटी सी अपील पर आप इतने बड़ी तादाद में पधारे, इसके लिए शुक्रिया। भाइयों, पहले जब अपनी मीटिंग मलिक्सा की दरगाह पे हुई थी, तब आप लोगों ने एक ही बात कही थी कि या तो आप खड़े होइए या जिस रास्ते पर आप बताएंगे उस रास्ते पे हम चलेंगे। तो मैंने हमारे 36 वर्ण की जनता से पूछताछ की कि 36 को अगर अपने को समर्थन देती है तो अपन खड़े होने की बात करें, वरना करने से मतलब नहीं। 36 वर्ण की जातियों से सबसे मैंने संपर्क किया और उन लोगों से निवेदन किया कि इस तरह के हालात है और ये चीज है, अगर आप लोग समर्थन देते हैं तो मैं खड़े होने की बात करूं। तो मुझे 36 वर्ण की जनता से आशीर्वाद मिला और हमने 3 तारीख का फैसला किया था कि 3 तारीख को फैसला लेंगे। अब आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का आदेश है तो मैं फॉर्म भरूं, बसपा से भरूंगा। आप लोगों का आदेश होगा तो सभी हाथ खड़े करके मुझे को समर्थन दे दें तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब समय नमाज का हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 6 तारीख को अपन नॉमिनेशन फाइल जमा कराएंगे। आप सभी लोगों को इससे भी ज्यादा तादाद में 6 तारीख को हायर सेकेंडरी स्कूल सांचौर में पधारना है और वहाँ हम फॉर्म भरेंगे। आप सब लोग इतने दूर से पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन तैयार है दरगाह पर, आप भोजन करके नमाज पढ़ के फिर पधारें।